वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन राइट फ्रॉम चाइना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक मनीषा या मीनाक्षी देसाई, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने मुझे पूछा था कि चाइनीज़ मोटे क्यों नहीं होते। अब जब भी देखेंगे चाइनीज़ आपको पतले पतले दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे सूखे से। इवन जो पुलिस वाला यहाँ पर है वो भी इतना पतला होता है कि आपको लगता है कि फूंक मारेंगे ये उड़ जाएगा। बट दिस इज हाउ दे आर। ये कोई जीन्स की बात नहीं है। मुझे लगे कई लोग बोलते हैं कि यार इंडियंस के जो जीन्स हैं वो मोटापे के हैं, हम पानी भी पीते हैं मोटे हो जाते हैं। लेकिन चाइनीज इतना खाना खाते हैं, ये 3 गुना ज़्यादा खाना खाते हैं हमारे से ज़्यादा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इनके जाता कहाँ है। इतनी छोटी सी तो वेस्ट है इनकी भी। जो लड़कियां हैं उनकी कभी भी वेस्ट मैंने 28, 29, 30 के ऊपर देखी ही नहीं है। जब ये इंडिया में आते हैं, मेरे साथ काफ़ी चाइनीज़ हैं जिनको मैं इंडिया लेकर आता हूँ। आपको हैरानी होगी, मैं एक बार 250 लोगों का ग्रुप लेके आया था। नॉट कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट हूँ। मैंने जब इनको दिखाता हूँ कि दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़, मैंने जयपुर की फ़ोटोज़ दिखाई इनको, मैंने काशी विश्वनाथ की दिखाई इनको कि दिस इज़ हाउ आरती होती है। ये यहाँ पर आते हैं, ये देखकर जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है देखकर रोते हैं अंदर से, क्योंकि इन्होंने बेचारों ने कभी देखा ही नहीं है रिलीजन को। देखिए, आत्मा की भूख तो है ना अंदर से कुछ पाने की। वो ये नहीं है कि वी आर लुकिंग फॉर मनी, बट वी आर लुकिंग फॉर समथिंग बियॉन्ड मनी ऑल्सो। और जब ये आते हैं यहाँ पर इंडिया में, ये पागल हो जाते हैं। आपको हैरानी होगी, मैं इनको सिर्फ यही नहीं लेके गया हूँ, मैं इनको स्पिरिचुअल सेंटर्स पर भी लेके गया हूँ। मैं श्री श्री रविशंकर जी के बेंगलोर में जो उनका सेंटर है, मैं वहाँ लेकर गया। मैं ब्रह्मा कुमारीज में लेकर गया। मैं इनको सदगुरु जो हैं उनके पास 250 लोगों का ग्रुप लेके गया था वहाँ पर। मैं नो बिजनेस, they bought their own tickets. I just arranged a workshop with these big gurus और इनको मैं इंडिया लेकर आया हूँ। और ये जिसको बोलते हैं कि हैरान हो जाते हैं तो कि अच्छा, सेकेंड ये बोलते हैं यार, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, इंडिया में सारे हमेशा प्रेग्नेंट को लगते हैं, मैन ऑल्सो वीमेन ऑल्सो, इतनी बड़ी बड़ी बैलीज हैं। इनको हैरानी होती है और ये बोलते हैं कि हमने जो स्पिरिचुअलिटी है, ये इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी, सॉरी, जो फूड की हैबिट्स है ये हमने इंडिया से सीखी हैं। वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम इंडिया। जब बुद्धिज़्म इंडिया से चाइना गया तो वो साथ में यहाँ का कल्चर भी लेकर गए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जब ये चाइनीज जब इंडिया में आए, तो जब ये कपड़े खरीदने जाते हैं, गो समवेयर एल्स, यू वांट टू बाय समथिंग, इनके कपड़े मुझे किड सेक्शन में लेके जाना पड़ा। वहाँ पर इनको कपड़े मिले, इनको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज आता है इनके। सो दिस वीडियो इज ऑल दोज यंग men and women, गर्ल्स एंड बॉयज जो हमेशा चाहते हैं कि हम स्लिम रहें लेकिन हम फ्रीली खाएं भी। तो ये वीडियो आपके लिए है एंड आई एम श्योर यू विल लर्न समथिंग ब्यूटिफुल। बहुत चीज़ें आपने सुनी होंगी, जानी होगी, लेकिन की नहीं, बिकॉज यू आर नॉट श्योर वेदर इट वर्क्स और नॉट। बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम चाइनीज फॉर्मूला, इट रियली वर्क्स। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्कूल टाइम से छोटे छोटे बच्चों से इन्हें ना एजुकेशन दी जाती है फूड के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और पतले होने की, अब स्लिम रहने की कॉन्शियसनेस है इनके अंदर। अब एजुकेशन से मतलब क्या है, ये जैसे कोई भी खाना है उसकी एक तासीर हम बोलते हैं। जैसे इंडिया में तासीर होती है, कुछ हम कहते हैं खाना ठंडा है, कुछ गर्म है। जैसे एप्पल है, हम हमेशा बोलते हैं कि एप्पल इज़ कोल्ड। इसको तभी गर्मियों में आता है, ये जब बिल्कुल एक्सट्रीम गर्मी होती है जून जुलाई में, तब एप्पल आना शुरू होता है। संतरा है, उसको हम बोलते हैं कि ये गर्म है, इसलिए ये क्योंकि ये उगता है गर्मियों में, निकलता है सर्दियों में, तो सर्दियों में संतरा खाना चाहिए, उससे बॉडी में गर्मी आती है, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे लीची है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा। तो दे नो ईच एंड एवरी फूड उसकी क्या तासीर है। तो अकॉर्डिंग टू वेदर, जब भी ये सुबह उठते हैं सबसे पहले ये वेदर देखते हैं कि आज का वेदर क्या है, उसके हिसाब से देखेंगे कि हमें आज कौन सा खाना खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम वेदर के हिसाब से खाना नहीं खाते, उसके ऑपोजिट खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर सपोजिंग बाहर बहुत गर्मी है, अब गर्मी वाला खाना खाएंगे तो बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, उसके हिसाब से खाना खाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में दारू पीने लग जाएंगे, गर्मियों में भी वोडका पी रहे हैं, जबकि वोडका इज नॉट फॉर गर्मियाँ, इट इज़ फॉर सर्दियाँ। गर्मियों के लिए बियर है। मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि आपको वोडका या बियर पीनी चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट हर चीज़ का एक टाइम है, बट हम इन चीज़ों को ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, और ना ही हमें किसी ने बताया है। सो अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, यू कैन सेंड योर कमेंट्स इन योर
सेक्शन नीचे कमेंट्स के अंदर आप मुझे कमेंट्स भेजिए कि इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट कौन सा खाना कौन से मौसम में खाना चाहिए, मैं आपको पूरी एक वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर, बिकॉज आई हैव लर्न दिस थिंग्स। और मैंने देखा है कि मैं जितना मर्जी खाना खा लूँ मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। तो दिस इज प्रैक्टिकल। दूसरा एक और चीज़ क्या करते हैं ये लोग, एजुकेशन हो गया, अकॉर्डिंग टू वेदर ये खाना खाते हैं, उसके बिना ये खाते नहीं हैं। तीसरा ये है कि ये एक बैलेंस खाना खाते हैं। इनके यहाँ पे रूल है कि खाने में 3 कलर होने चाहिए, येलो, ग्रीन एंड रेड। तो ये 3 अगर खाने हैं दैट मीन्स आपके पास प्रोटीन की चीज़ें भी आ रही हैं, विटामिन भी आ रहे हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को चाहिए, कार्ब्स जिसको बोलते हैं, वो भी आ रहे हैं। ये हेल्दी कार्ब्स लेते हैं, ये वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग्स। तो बैलेंस्ड खाना कि हर चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो रहा है, विटामिन कम है या कार्बोहाइड्रेट्स कम है, ऐसा नहीं है। सो दे कीप अ बैलेंस, चेक ऑन ईच एंड एवरीथिंग दे ईट। एक और बड़ी मज़ेदार की चीज़ है, अगर आपको चॉपस्टिक से खाना नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा कि चॉपस्टिक से खाना कैसे खाते हैं। उसमें उसका साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। अब देखिए, जब चॉपस्टिक से आप खाना उठाएंगे तो बहुत थोड़ा सा खाना उठेगा। ये बेवकूफ़ नहीं है कि इन्होंने चॉपस्टिक, बहुत मुश्किल है उसके साथ खाना कईयों के लिए, बट अगर चॉपस्टिक से आप खाना खाते हैं तो जब उठाएंगे तो बहुत थोड़ा खाना उठेगा। थोड़ा उठेगा तो मुंह में जाएगा, तो जब मुंह भरा नहीं होगा आपका तो आप उसको च्यू करेंगे, च्यू करके खाएंगे। जितना च्यू करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को मेहनत कम करनी पड़ती है। और चाइनीज़ में एक सेइंग है जो बड़ी मज़ेदार है, वो कहते हैं कि जो टीथ हैं हमारे, ये जो दांत हैं, ये हमारे मुंह के अंदर है, पेट में नहीं है। तो आप स्लोली खाइए ताकि पेट को जाकर चबाना ना पड़े, आपके मुंह में जो दांत हैं वही खाने को चबाएं। उसके कारण क्या होता है कि मेहनत पेट को नहीं करनी पड़ती, तो वो मोटापा नहीं आता। और ये क्या करते हैं, 1 घंटा लगा के, कई बार तो 2-2 घंटे ये डिनर करते रहते हैं, आराम से बैठे रहेंगे जैसे कोई चिंता नहीं है इनको। सारे घोड़े बेचकर ये आराम से बैठे हुए हैं अभी और खाना खा रहे हैं। और जब खाना खाते हैं दोस्तों, आपको हैरानी होगी, अगर आप दुकान में भी गए हैं और ये खाना खा रहे हैं, ये उठेंगे नहीं, ये खाना खाते रहेंगे इत्मीनान से। आप देखिए, अगर कुछ लेना है अब उनके पास चाहिए, पेमेंट करिए, निकल जाइए। इंडिया में क्या होता है, अगर कोई कस्टमर दुकान में आ गया और आप खाना खा रहे हो, वो सब कुछ छोड़ के जल्दी जल्दी खाना खाएगा और भागेगा कस्टमर के पीछे। ये नहीं करते ऐसा। सो इफ यू रियली वांट टू बिकम स्लिम while eating whatever you want to eat, balanced food but with chopsticks। अगर चॉपस्टिक से नहीं खा सकते तो आप जो छोटा स्पून होता है, टी स्पून जिसको बोलते हैं हम लोग, वो छोटे वाला, उसको यूज़ कीजिए ताकि उसमें क्वांटिटी कम आए। हमारे तो बड़े बड़े चम्मच यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि चमचों की कमी नहीं है इंडिया में, तो बड़े चमचे। तो आप छोटा चम्मच यूज़ कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस आफ्टर फ्यू डेज ओनली। आप कहेंगे अरे मैं खाना इतना खा रहा हूँ लेकिन मैं पतला कैसे हो रहा हूँ। सो नेचुरल वे है। एक और चीज़ ये क्या करते हैं कि जो खाना खाएंगे वो लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं। हमारे यहाँ पे तो काजू आया सामने, मुट्ठी भरी मुंह में डाला और चबा लिया, आधा चबाया आधा अंदर, ऐसे कर लिया। ये कभी भी नहीं करेंगे ऐसे। इनकी क्वांटिटीज फिक्स्ड हैं कि अगर हमने काजू खाने हैं तो 4 या 5 पीस से ज़्यादा नहीं खाने। उसके बाद वो बॉडी को तंग करता है, एक तो क्योंकि हीट पैदा होती है बॉडी में, दूसरा वो वेस्ट चला जाता है, नो यूज़। तो कहते हैं अगर कोई चीज़ वेस्ट ही जानी है तो हम क्यों करें, चीज़ भी महंगी है। तो ये बहुत बैलेंस्ड खाना खाएंगे। जैसे लीची है, और मेरी वाइफ है, शी इज़ अ चाइनीज़। नाउ व्हाट शी डज इज़, वो मुझे बोलती है कि सुमित लीची है, ये 7 पीस से ज़्यादा नहीं खानी, इससे ज़्यादा खाओगे तो बॉडी में मॉइस्चर इंक्रीज़ हो जाएगा, और मॉइस्चर बॉडी में अगर रह गया तो वो आपको तंग करता है बाद में, क्योंकि उससे बॉडी की पेन्स होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर आपने ज़्यादा खाने का मन है तो लीची को लीजिए, उसको आप पहले सॉल्ट वाटर में डुबो के रखिए फॉर सम टाइम, उसके बाद आपको धो के फिर खाइए, फिर आपको वो तंग नहीं करेगा। मगर टू दैट लेवल, एक तो लिमिटेड क्वांटिटी, ऊपर से उसको खाना भी कैसे है वो बचपन से सिखाया हुआ है, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। तभी इनकी जो ये इतना खाना खाने के बाद ये स्लिम रहते हैं। एक आपको सबसे हैरानी की बात बताता हूँ, और ये क्या करते हैं, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, राइस के साथ हम दाल खाते हैं, ये क्या करेंगे, ये दाल पहले खा लेंगे, राइस को बाद में खाएंगे सब्जी के साथ, सूखी सब्जी के साथ। क्योंकि खाना जो सॉलिड फूड है उसके बाद अगर आप सूप लेते हैं बाद में तो मोटापा करता है। दिस इज देयर सेइंग एंड दे प्रैक्टिकली टेल अस ऑल्सो।
तभी आपने देखा होगा रेस्टोरेंट के अंदर हमें खाने के बाद सूप नहीं आता, सूप पहले आता है, खाना बाद में आता है। तो जब ये ऑर्डर करते हैं खाने को, ये सूप जिसको बोलते हैं, जैसे दाल है, दाल को ये सूप बोलते हैं, ये पहले उन चीज़ों को ऑर्डर करेंगे, बाद में चावल लेंगे, राइस लेंगे, चपाती इनके होती नहीं है तो राइस आती है, तो राइस के साथ कोई ना कोई वेजिटेबल या मीट जैसे खाते हैं ड्राई वाला, ये बाद में कभी भी सूप नहीं लेंगे। और अगर लेना भी है तो ग्रीन टी मैक्सिमम, तो क्योंकि ग्रीन टी आपके फैट को काटती है ना। ग्रीन टी का मतलब क्या है? ग्रीन टी वो वाली नहीं जो आपको इंडिया में मिलती है, वो डिप डिप वाली, वो ग्रीन टी नहीं है। इट इज ओनली केमिकल्स। जो ग्रीन टी है वो है जो लीव्स, एक्चुअल लीव्स से बनती है, दैट इज व्हाट इज ग्रीन टी। मैं इंडिया में जाता हूँ, वो बोलते हैं क्या चाहिए, कौन सी ड्रिंक चाहिए हॉस्पिटैलिटी के तौर पर, तो मैं कहता हूँ ग्रीन टी है आपके पास, तो यस हम तो ग्रीन टी पीते हैं जी, वो डिप डिप वाली ले आते हैं। अब मुझे हैरानी होती है कि इनको समझ ही नहीं है कि व्हाट इज एक्चुअल ग्रीन टी। आप कहते हैं कि ग्रीन टी से पतले हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में लोग कहते हैं हम तो ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन पतले हुए नहीं। पतले इसलिए नहीं हुए बिकॉज वो ग्रीन टी है ही नहीं। ओके, सो नो सूप आफ्टर फूड मीन्स जो सॉलिड फूड से पहले आपने सूप ले लिया, जब सॉलिड फूड खाना शुरू किया आपने, जैसे चपाती खाते हैं, तो उसको आप खाइए सब्जी के साथ, नॉट विथ सूप, नॉट विथ दाल, दैट इज मेकिंग यू फैट। आप करके देखिए चीज़ों को, आपको शायद ये लगेगा ये ऐसे बोल रहे हैं, आप करके देखिए, अगर नहीं फर्क पड़ा देन आई एम देयर, देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। आपको फर्क नहीं पड़, आपको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एक और चीज़ है जो ये कभी भी, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, खाना आया, हम रेस्टोरेंट में गए या घर में है, खाना आया, गरम गरम खाना आता है हमारे यहाँ पर, और हम खाना शुरू कर देते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे मैं भी पहले इंडिया में रहा हूँ, वहाँ पर टाइम की कमी होती थी, या घर पे आए और खाना भी गर्म नहीं है, फ्रिज में से जो निकाला खाने लग गए, फ्रूट भी निकाला खाने लग गए। ये कभी भी नहीं करेंगे ये लोग। ना तो पूरा बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं, ना बहुत ठंडा खाना खाते हैं। आप रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, आपको खाना मिलेगा ल्यूक वार्म, जैसे 60 डिग्री टेम्परेचर तक, इससे ऊपर के टेम्परेचर का खाना मिलता ही नहीं है यहाँ पर। और अगर आप इनको बोलेंगे कि भाई आइस दे दो हमें, पानी ठंडा नहीं है, गर्म पानी देते हैं आपको हमेशा ही। अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाकर बोलेंगे या किसी के घर में जाके बोलेंगे कि मुझे आइस चाहिए, तो आपके मुंह की तरफ देखते हैं कि ये क्या मांग रहे हैं, व्हाट इज आइस। पूरे कंट्री में आपको आइस नहीं मिलती यहाँ पर, क्योंकि ठंडा खाना खाने से और ठंडा पानी पीने से मोटापा बढ़ता है, क्योंकि वो अंदर जाके खाने को फुला देता है। तो ये क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है छी, जो स्टमक के अंदर जो हमारी फायर है, जिससे पूरा खाना हमारा हजम होता है, उसके ऊपर आप जब पानी डाल दोगे तो जो फायर है वो बैठ जाएगी। उतनी मेहनत आपकी बॉडी को उसके बाद करनी पड़ती है उस खाने को पचाने के लिए। इसलिए हमारी जो प्रेगनेंसी है, स्टमक है हमारा, वो इतना बड़ा हमें दिखता है हमेशा ही। हम कहते हैं हम खाते कुछ भी नहीं है, लेकिन मोटापा कम नहीं हो रहा। वो कम इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज हमने बॉडी को मेहनत करनी पड़ी उस जगह पर। जैसे हम कोई मसल्स, ये जिम में जाते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, जौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में ज़्यादा मेहनत करेंगे वहाँ पे मसल्स बननी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही जो हमारा पेट है, जितनी हम मेहनत इससे करवा रहे हैं, उतना ही मोटापा वहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है। इसलिए हम मोटे हो रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ आवर फूड बट बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स एंड रॉन्ग चॉइसेस। जैसे कोल्ड वाटर, आप कोल्ड वाटर फ्रिज में रखना बंद कर दीजिए, आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होएगा शुरू में, बट आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे जैसे जैसे आप गुनगुना पानी पीते रहेंगे। देखिए हमारी कंट्री में हमेशा हमारे एंसेस्टर्स, जैसे मेरी दादी वगैरह बोलते थे कि पानी जो खाना है, खाने के बाद अगर पानी पीना भी है तो गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा कोसा किया हुआ पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और उसी के कारण वो पतले भी रहते थे, फिट भी रहते थे। और हमें देखिए, हमने सारे वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया और अपनी बॉडीज़ का हाल क्या किया है। एक और जो चीज़ें करते हैं, ये खाने में नमक बहुत ही कम या नाम मात्र यूज़ करते हैं, ज़ीरो, बिल्कुल देंगे तो हल्का सा टेस्ट के लिए पेपर डाल लेंगे, जिसको काली मिर्च बोलते हैं, बट ये नमक नहीं डालेंगे। रीज़न क्या है? ये कहते हैं कि बॉडी जो है हमारी, वो एक ओशन की तरह है। जैसे ओशन में कोई भी चीज़ डाली जो ओशन को पसंद नहीं है, वो ओशन उसको उठा के बाहर फेंक देता है, ओशन से बाहर। हमारी बॉडी भी ऐसी है। आप देखिए, जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना आता है, उसमें सबसे पहले पसीने में क्या निकलता है? नमक।
बॉडी से शुगर नहीं निकलती, नमक निकलता है। और इनका जो थ्योरी है वो ये है कि जो नमक है अंदर वो अंदर रहता है, वो अंदर जाकर वो शुगर को एब्जॉर्ब करता रहता है एंड दैट एक्यूमुलेट्स इनटू फैट। तो अगर आप नमक डालेंगे नहीं बॉडी में तो वो शुगर भी एब्जॉर्ब नहीं होगी और मोटापा भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब आप सॉल्ट को खत्म कर देंगे अपनी लाइफ से, वैसे मैं कह रहा हूँ खत्म कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ अब आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करना शुरू कीजिए। 1 हफ्ते के बाद आपको नमक कड़वा लगेगा, आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसकी, और वही एक मोटापे का बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, एक हमारे इंडिया में बोलते हैं यार फ्राइड मत खाओ, फ्राइड खाओगे मोटे हो जाओगे। इनका उल्टा सिस्टम है, ये कहते हैं फ्राइड खाओ बट कम खाओ। हमारी तरह नहीं है कि वो, मैं तो पंजाब से हूँ, पंजाब में आपको पता है हर एक चीज़ फ्राइड चलती है, तभी पंजाबी सारे लंबे चौड़े मोटे भी होते हैं। वहाँ पर क्या है कि जैसे चिकन खाने लगे 1 किलो चिकन खा गए, पकौड़े खाने लगे 1 किलो पकौड़ा खा लिया। हमारे यहाँ लुधियाना में एक पुन्नू पकौड़े वाला है, उसके लाइन लगी होती है, लोग खाते जाते हैं वहाँ खड़े खड़े, ओहो हो बड़ा टेस्टी है। लेकिन वो टेस्टी में वो प्रेगनेंसी भी बढ़ रही है, अब मोटे भी हो रहे हैं अननेसेसरली। ये खाते हैं फ्राइड, ऐसा नहीं चाइनीज़ फ्राइड नहीं खाते, बट बहुत कम खाएंगे, लिमिटेड क्वांटिटी खाएंगे। पकौड़ा आप रख दीजिए पूरा प्लेट इनके सामने, टेस्टी भी होगा, वो 2 या 3 पकौड़े खाएंगे, छोटे छोटे पीस खाएंगे और छोड़ देंगे। कहते नहीं, ये अंदर जाके फायर इंक्रीज करेगा, उसमें फिर मेरी बॉडी को दिक्कत आएगी और इनका पेट खराब हो जाता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, बिकॉज बचपन से ही वैसी बॉडी को इन्होंने बनाया हुआ है। एक तो हो गया फ्राइड फूड का। दूसरा ये कहते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है वो स्टीम्ड खाना, जैसे छल्ली ले लिया, कोई ऐसी चीज़ें, इनकी थोड़ी सी ब्रेड होती है उसको भी स्टीम करके खाएंगे ये लोग। वाई? वो कहते हैं जो मॉर्निंग में हमारी जो बॉडी है वो बहुत स्लो होती है, इट इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेक द फास्ट। हम पूरे रात हमने 10-12 घंटे कुछ खाया नहीं, तो एक फास्ट की तरह हमारी बॉडी थी। उस वक्त बॉडी बहुत स्लो होती है, उसे बड़ा हल्का फुल्का खाना चाहिए, तो इसलिए स्टीम्ड खाना खाते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पराठा विद मक्खन, नहीं, ये चीज़ें हमें तंग कर रही हैं और यही चीज़ें जो हैं हमें मोटापे का कारण भी बनती हैं। हम हमेशा हैवी फूड खाते हैं सुबह, और कई लोगों ने सुना है, वेस्टर्न वाले बोल देते हैं कई बार कि जी मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम, यू शुड ईट लाइक अ किंग। वो जो किंग है, तो किंग भी कभी मैंने पतला किंग तो देखा नहीं है, सारे मोटे ताजे होते थे। मैं अभी जयपुर गया था, वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि वो उसकी वेस्ट थी शायद 60-70 इंच की वेस्ट थी किंग की, उसका पजामा लगाया हुआ है उन्होंने वहाँ पर एक फोर्ट के अंदर। तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। दीज आर द थिंग्स जो हमने फॉलो कर रहे हैं हम लोग वेस्टर्न स्टाइल को, जिसके कारण हमारी बॉडीज मोटी होती जा रही हैं। एक दोस्तों आपको मालूम होगा कि चाइना के अंदर, आपको हैरानी होगी एक और चीज़ की, कि जब मैं 12-13 साल पहले यहाँ पर परमानेंटली रहने आया, तो यहाँ पर सुपरमार्केट में दूध नहीं मिलता था। आपको ना दूध मिलता था, ना दही मिलता है यहाँ पर, ना घी मिलता है, आपको मिल्क के प्रोडक्ट्स मिलते ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन ज़ीरो है। मैं कह रहा हूँ ज़ीरो। और इवन जो बच्चा है छोटा, आप कहते हैं बच्चे को तो मिल्क चाहिए, वो कहते हैं कि जो मिल्क है उसको सिर्फ मदर मिल्क चाहिए, उसके बाद इसको दूसरे मिल्क की ज़रूरत नहीं है। अगर मिल्क देना है तो ये कोकोनट मिल्क दे देंगे, सोया मिल्क दे देंगे, जो वेजिटेबल से बनते हैं। ये उन्हें गाय का जो दूध है वो नहीं देते। उसका रीज़न बताता हूँ मैं क्या है। एक तो जो गाय का दूध है वो आपको मोटा करता है। दूसरा, आपने बचपन में एक चीज़ सुनी होगी कि बच्चा दूध पी ले तो जल्दी बड़ा हो जाएगा। अब जल्दी बड़ा होने का मतलब क्या है भाई? हर एक ने बड़ा तो अपनी एज के हिसाब से होना है, लेकिन जो जल्दी बड़ा हो जाएगा मतलब तो जल्दी से एज होना शुरू हो जाएगा। तो आप सोचिए कि जो दूध है, दूध आपको मोटा कर रहा है। अगर थोड़ा टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था मिल्क को कन्वर्ट करने में, सोया मिल्क में या कोकोनट मिल्क में, बट एक बार आपका टेस्ट बन गया तो 2 या 3 दिन लगेंगे। आप देखेंगे कि इट इज़ गोइंग टू बी रिमार्केबल। आप एक तो आपकी एज जो जल्दी से बढ़ रही है, आप थोड़ा सा ओल्ड दिखने शुरू हो जाते हो बिफोर एज। आपको आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरी एज क्या है। ये तो अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, बट यू कैन नॉट इमेजिन। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द चाइनीज फार्मूलाज विच आई एम फॉलोइंग ऑल्सो, जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो एक तो मिल्क हो गया। दूसरा, जो आप पनीर खाते हैं मिल्क में,
वो भी आप कन्वर्ट कर दीजिए सोयाबीन में। जो सोया का आपका वहाँ पे पनीर आता है इंडिया में, अभी मैंने देखा कि अभी बढ़ना शुरू हो गया है, आप उसको भी कन्वर्ट कर दीजिए। सोया जो पनीर है और मिल्क में और नॉर्मल पनीर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है टेस्ट का, एंड यू कैन ईट इट वेरी इजीली। पनीर की तरफ जाने के बजाय आप सोया पनीर की तरफ जाइए, यू विल सी द डिफरेंस ऑल्सो। एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि शाम को ये सारी कंट्री मुझे लगता है ये जैन थे पहले। आप देखिए हम लोग जो है हमारे यहाँ धर्म में जैनिज्म, मैं खुद जैन हूँ, उसमें बोला जाता है कि शाम को सूरज ढलने से पहले खाना खाना चाहिए। अब उसका साइंटिफिक रीज़न है, रिलीजन से मतलब नहीं है। सूरज ढलने से पहले जब आप खाना खाओगे, दैट मीन्स सोने के बीच में और खाने के बीच में आपके पास 3-4 घंटे का टाइम है। तो वो 4 घंटे में आप ये तो है नहीं बैठे रहोगे, आप टहलोगे, कुछ वॉक करोगे, कुछ करोगे, और खाने को हजम करने का टाइम मिल जाता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, अब शाम को मैं वहाँ पे जाता हूँ, 6:30 बजे मैं रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट बंद। वो कहता कुक ही नहीं आया, कुक तो 8 बजे आएगा, क्योंकि आदत ही नहीं है। लोग 9 बजे तो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वो उसको 10-11 बजे तक बैठे रहेंगे और 11 बजे घर जाएंगे, जाके सो जाएंगे। तो ये मोटापा नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये सारे जो कंट्री है ये जैनिज्म को मुझे लगता है फॉलो करती है। शाम को 5:30 बजे 6 बजे ये खाना खाने बैठ जाते हैं और 8 बजे तो रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। यहाँ पर जहाँ पर इंडिया में 8 बजे रेस्टोरेंट शुरू होता है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं उतने बजे। दैट मीन्स यू हैव टू ईट अर्ली। आपके पास 3-4 घंटे का टाइम बीच में होना चाहिए सोने से पहले, देन यू गो हैड। और एक इन्होंने नया एक चीज़ निकाली है, मैं खुद उसको यूज़ किया है, ये बोलते हैं चंपी वाटर। चंपी वाटर इज जो संतरा रहता है, संतरे का जो स्किन है ऊपर का, जो हम फेंक देते हैं, ये उसको लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं। ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10-10 20-20 साल भी उसको ड्राई रखते हैं, उसको ड्राई करते रहते हैं। ड्राई करने के बाद वो मेडिसिन बन जाती है। उसको फिर ये पानी में डाल के उसको बॉईल करते हैं, अच्छी तरह से बॉईल करते हैं 15-20 मिनट के लिए, उस पानी को पीते हैं। आप ना कभी इमेजिन नहीं कर सकते, सिर्फ एक संतरे का जो छिलका है उसके पानी को पीने से आपका वेट लॉस हो सकता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये वो एक चाइनीज ही बता सकता है, और वो भी जो डीपली चाइनीज की कल्चर में घुसा हुआ हो। तो मैं खुद ट्राई करता हूँ, आई ईट वॉट एवर आई वॉन्ट टू। और मैं साथ में चंपी पानी जो है, ये संतरे के छिलके का पानी, फ्रेश छिलका नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसको पहले ड्राई करते हैं ये लोग। यहाँ पर अवेलेबल है, मुझे लगता है इंडिया में भी अवेलेबल होगा। अगर नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि अगर मिलता है तो कहाँ मिलता है। एंड आई विल ट्राई टू सर्च फॉर इंडिया फॉर यू ऑल्सो, बट यू सेंड मी इफ यू कैन फाइंड इट। आप शेयर करें दूसरों के साथ। अगर नहीं मिलता आपको मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू सर्च इट। नहीं होगा तो मैं चाइना से भेज दूंगा आपको। सो दिस चंपी वाटर इज अ रिमार्केबल थिंग। और ये चीज़ें सारी इन्होंने बचपन में सीखी हुई हैं, और बच्चे बच्चे को इन चीज़ों के बारे में मालूम है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। लास्टली दोस्तों, हमारे वहाँ पर क्या होता है कि हम हेल्थ के ऊपर ध्यान देते ही नहीं हैं। हमें बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि हेल्थ इज वेल्थ। बस हम वेल्थ के पीछे, लक्ष्मी को तो पूछते रहते हैं, लेकिन हमने कभी भी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हम लोग। यहाँ पर क्या है कि आप देखिए, जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं ना, जिनकी 60-70 साल की उम्र से 80 साल के भी जो लोग हैं, रिटायर्ड हैं, वो शाम को यहाँ पर सड़कों पे आप जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी की वीडियो बनाकर इसमें एंड में आपको दिखा भी दूँ, मैं वो शाम को यहाँ पर म्यूज़िक लगा होता है और वो डांस करते हैं। दे लर्न डांसिंग। इट्स नॉट कि दे वॉन्ट टू डांस, दे वॉन्ट टू कीप देमसेल्व्स फिट। वो एक एक्सरसाइज का ऐसा है कि आप हंसते खेलते आप सड़कों के ऊपर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमारे इंडियन का कल्चर डिफरेंट है। वहाँ पे आप सड़कों पे डांस कर रहे हैं सारे इकट्ठे होकर, तो सारे लोग खड़े होकर वहाँ पे सीटियाँ मारने लग जाएंगे। आप नहीं कर सकते। हो सकता है अगर जैसे कोई लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, यू कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ योर्स कि भाई आओ लेट्स लर्न डांसिंग, लेट्स डांस टुगेदर। आप ये काम कर सकते हैं जो सोसाइटीज़ में रहते हैं। एंड अगर दूसरों के लिए भी पॉसिबल है, किसी ने अपने घर में कर लिया, हर रोज शाम को बैठे लेट्स डांस टुगेदर, उससे क्या होगा, एक तो बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल रहती है। इफ़ यू कैन डू इट अलोन ऑल्सो एट होम, नो प्रॉब्लम, जस्ट 5 मिनट्स हल्का सा बॉडी को आपने मूव करना है। नॉट आफ्टर डिनर बट आफ्टर एटलीस्ट 1 or 2 आवर्स। आपने 6 बजे खाना खाया, 8 बजे के आसपास आप 10-15 मिनट 5 मिनट आप थोड़ा सा बॉडी को हिलाइए। उससे बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहेगी एंड पतली भी रहेगी। ये जो मोटापा है
जो हमारी साइड्स और आगे हमारा पेट बढ़ जाता है, ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, सो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने आपको कई पूरे डिटेल में बताया है आपको इस वीडियो के साथ कि चाइनीज़ मोटे क्यों नहीं होते। नॉट बिकॉज ये खाना कम खाते हैं। जब मैंने आपको बताया कि मैं इंडिया में इनके बड़े बड़े ग्रुप्स भी लेके आया हूँ दिखाने के लिए कि हाउ ब्यूटीफुल इंडिया इज़, और ये बोलते हैं कि इंडिया इतना कलरफुल है। मैं एक बार इनको लेके आया, 200 लोग थे, और वो पूरा का ग्रुप में सिर्फ दिवाली दिखाने आया था कि इंडिया में दिवाली कैसे होती है। और इन्होंने देखा जब पटाखे बज रहे हैं, सारे घरों में लाइटें लगी हैं, ये बोलते हैं इंडिया इज सो कलरफुल, वी नेवर थॉट कि इंडिया कैन बी दैट कलरफुल ऑल्सो। और द पीपल आर वेयरिंग सम नाइस क्लोथ। अब देखिए दिवाली का टाइम ऐसा ही है हमारे इंडिया में, वो किसी को भी टच करेगा। तो इन चीज़ों को मैं दिखाने के लिए इनको लेके आता हूँ। आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर, तभी मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बिहेव करता हूँ, कैसे किसी को ग्रीट करता हूँ, बिकॉज वी आर द इमेज ऑफ इंडिया। तो जब ये चीज़ों को देखते हैं ये हैरान रह जाते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सब चीज़ें हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है, एक अडॉप्टिंग ऑफ द न्यू वे है। आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं खुद बोल रहा हूँ, आपको 2-3 दिन पहले बहुत दिक्कत आएगी। बॉडी बोलेगी नमक नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, बॉडी डिमांड्स, हमारा माइंड है वो उसी चीज़ में ढल जाता है जिसमें हम उसको ढालते हैं। जैसे अगर आप 2 रोटी खाते हैं, अब 4 खाने शुरू कर दीजिए, आप उसके बाद 2 पे आने की कोशिश करेंगे, आपको दिक्कत आएगी। आप समझते हैं? तो जब मैं चाइनीज़ की बात बता रहा था आपको, जब ये इंडिया में आए तो जिस होटल में रुके हम लोग, तो उन्होंने चाइनीज़ के लिए पूरा अलग से खाना बनाया था। उन्होंने देखा कि पतले पतले से लोग हैं, उन्होंने 200 लोग थे, उन्होंने 150 लोगों के हिसाब से खाना बना दिया। ये तो 10 मिनट 15 आधे घंटे के बाद देखा कि वो सारा खाना ख़त्म हो गया। वो कहते कि सर हमारे पास और खाना नहीं है चाइनीज़ के लिए, अब हम क्या करें। तो बुफे लगा हुआ था वहाँ पर होटल में, 5 स्टार होटल था, तो इंडियन फूड था, ये वो भी सारा खा गए। बाकी वहाँ पर जो गेस्ट थे उन्हें भूखा जाना पड़ा उस दिन, बिकॉज दे कुडंट फाइंड फूड, चाइनीज़ ने सब खत्म कर दिया। तो इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ क्वांटिटी, it's a matter of how you eat it slowly and according to the weather and according to little bit of consciousness कि क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है। मैंने आपको पहले बोला है, अगर आपको नहीं पता कि कौन सा खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, कौन से वेदर में खाना चाहिए, कौन से वेदर में नहीं खाना चाहिए, यू कैन सर्च इट। अगर आपको मिल जाए आप दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिए, अगर नहीं मिलता तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से आपको पूरी इसकी वीडियो बना के दे सकता हूँ। सो आई नो इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू, ओनली फॉर द फर्स्ट 2-3 डेज। देखिए 2-3 दिन की परेशानी, उसके बाद पूरे दिन जिंदगी आराम, आप पूरी जिंदगी स्लिम एंड फिट रहेंगे। चॉइस अब आपकी है, आप वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे आप रह रहे हैं, या एक नया जो लाइफस्टाइल मैं बता रहा हूँ आपको उसको अडॉप्ट करके देखो तो सही, ट्राई तो करो। एक मेरे जो ये जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, नॉट मेरी कंट्री, जिस कंट्री में मैं रहता हूँ उसका फॉर्मूला अडॉप्ट करके तो देखो, और करने के बाद जिस बंदे को 1 किलो भी कम हुआ ना 1 हफ्ते के बाद, आप शेयर जरूर करना, ताकि दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले इससे कि भाई यस दिस फॉर्मूला वर्क्स, और फिर दूसरे लोग भी करने शुरू होंगे। अगेन ये भी एक ऐसी चिंगारी है जिसको हम दिए से दिया जलाते रहेंगे, ये पूरी कंट्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप you know, and I wish that you have a very healthy, beautiful life ahead. Thank you. Jai Hind.